प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। ज्योतिष विषय पर हम लोगों की चर्चा जारी है, जिसमें वर्तमान में कुंडली विषय को लिया हुआ है और कुंडली विषय में एक से अधिक ग्रहों का प्रत्येक भाव में क्या फल बनता है यदि मेष लगन हो तो। हमने अष्टम भाव तक 4 ग्रहों की युति का अध्ययन किया था। अष्टम भाव हमने प्रारंभ किया था, लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं किया था। अब उसको हम लेकर के चलते हैं। यदि अष्टम भाव में सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु युत हों और उनके अंश 4th भाव के अंशों के हमने अनुमान से फॉर एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो इन सब के नक्षत्र भिन्न हो जाएंगे। देखिए, सूर्य का नक्षत्र कौन सा पड़ेगा? जितने 4th भाव में हमने लिए हैं 14 डिग्री, सूर्य का नक्षत्र 14 डिग्री में दूसरा पड़ेगा, जो भी सीरियल नंबर पर दूसरा आता होगा। अष्टम राशि में, अष्टम राशि में दूसरा नक्षत्र अनुराधा पड़ता है, तो अनुराधा पड़ेगा सूर्य का। चंद्रमा के अंश 17 हैं, तो इसलिए इसका भी दूसरा ही नक्षत्र पड़ेगा, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा ही चरण पर, ये भी अनुराधा ही पड़ेगा, इसका भी चंद्रमा का। मंगल के अंश देखिए 27, चतुर्थ भाव के समान 27 हैं, तो 27 में तीसरा नक्षत्र पड़ेगा, क्योंकि 27 में 3 जोड़ने पर, 3 अंश कुछ जोड़ने पर तो वो पूर्ण राशि हो जाएगी। तो लास्ट का चरण जो भी होगा वो जिस भी नक्षत्र में पड़ेगा वो यहाँ मंगल का नक्षत्र होगा। अष्टम राशि में मंगल का अंतिम भाव ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ता है, इसलिए ये ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा, जिसका स्वामी बुध होता है। ये बुध के नक्षत्र में, ये शनि के नक्षत्र में, ये भी शनि के नक्षत्र में, और राहु 4th भाव में हमने लिया है 26 डिग्री 40 मिनट, इसलिए लास्ट के चरण से पहला जो भी नक्षत्र बनता होगा ये उसमें पड़ेगा। देखिए, लास्ट का चरण यहाँ 4th चरण और 3rd चरण ये सब लास्ट के नक्षत्र में पड़ते हैं, इसलिए ये लास्ट का नक्षत्र ज्येष्ठा होगा, तो ये राहु भी ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। अभी हमने इन 4 का डिस्क्रिप्शन लेना है, तदुपरांत हम 5वें ग्रह को भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि 5वां ग्रह यहीं से शुरू होगा। इन 4 की युति यदि अष्टम भाव में हो काफ़ी जटिल होती है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु इतना बलवान हो जाता है, इतना क्षतिकारक हो जाता है कि उसका बखान करना दुर्लभ है। और वहीं पर मंगल है, राहु मंगल की युति साथ में सूर्य चंद्रमा, ये सब ऐसी युति हो जाती है इन 4 की कि इसका फल डिस्क्राइब किया जाए तो वो कम शब्दों में होगा, इसका काफ़ी हानि कही गई है। इन 4 ग्रहों की युति काफ़ी हानिकारक कही गई है, आयु को खा जाती है। यद्यपि मंगल यहाँ आपने वृश्चिक राशि में है, तदुपरांत भी ये कुटिल होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि काफ़ी कुटिल होती है और मंगल वहाँ मौजूद होकर के अष्टम राशि में और कुटिल हो जाता है। इस प्रकार युति सब प्रकार से हानिकारक होगी। इस प्राणी को, जो भी स्त्री पुरुष है, ऐसी ससुराल प्राप्त होगी। यदि ये पुरुष है तो इस ऐसी ससुराल प्राप्त होगी जहाँ परिवार में हमेशा झगड़े होंगे, मुकदमेबाजी होगी। इस की जीवन संगिनी की वाणी असंतुलित झूठ से भरी हुई
और वो मुंह की बीमार, मुंह में कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ इतना बली है और सब ग्रहों को नष्ट किए हुए हैं। तदुपरांत हम आते हैं 4 ग्रहों की युति, क्योंकि ये 5वां बाद में लेंगे, हमने यहाँ तक छोड़ा हुआ था 4 ग्रहों की। मैंने टाइम बचाने के लिए इन सबको बाद में समय निकाल कर ऐड कर दिया है। अभी हम 4 के बारे में ही बताएंगे। राहु मंगल की युति भाग्य भाव में उत्तम नहीं है, समय से पहले पिता को ले जाएगी, भाग्य में कुछ होगा ही नहीं। देखिए 9 नंबर राशि है, बृहस्पति की राशि है। नक्षत्र कौन सा बनेगा? देखिए 3 डिग्री में जो भी नक्षत्र पड़ेगा 9 नंबर राशि में, वो 9 नंबर राशि में 3 डिग्री में आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पड़ेगा, जो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य पीड़ित, सूर्य का नक्षत्र पीड़ित, चंद्रमा पीड़ित, मंगल पीड़ित, सारों में जटिल योग बने हुए हैं। ये समय से पूर्व पिता को ले जाए, धन की कमी रहे, उच्च शिक्षा को बिल्कुल जीरो कर दे, व्यक्ति उच्चतम शिक्षा तक जाए ही ना, पीठ में सर्जरी हो, यहाँ पर ये हिस्से में, पीठ के हिस्से में सर्जरी हो, नीचे की गर्दन जो भी होती है जॉइंट नीचे का, उसमें सर्जरी हो। सर्जरी ना हो तो वो इतनी चोट लगे कि फ्यूज़ हो जाए, व्यक्ति को मुड़ने में ही दिक्कत हो, हैवी वात रोग जिसे वे कहते हैं हम लोग आयुर्वेद में, वो स्थिति हो जाए। धन के लिए तरसे ये व्यक्ति, यद्यपि लग्नेश यहाँ है परंतु राहु की युति में है। आय हो लेकिन कंटिन्यूअस ना हो, और यदि राहु की महादशा आ जाए तो प्रभु भला करें। कौन? बीमारी, आर्थिक स्थिति, संबंध, रिश्तेदारी, दिमाग सबको ले बैठेगा। अब अगला हम चलते हैं 10वें भाव में। शनि को छोड़ेंगे अभी, क्योंकि हमने 4 का अध्ययन चल रहा है अभी। सूर्य को यहाँ बल प्राप्त है, मंगल को यहाँ बल प्राप्त है, परंतु राहु जुड़ गया है। वैसे राहु को 10वीं में बल प्राप्त होता है, सूर्य को बल प्राप्त होता है, मंगल को प्राप्त होता है। इसमें अतिरिक्त, इस व्यक्ति में अतिरिक्त साहस होगा। ये इस प्रकार के कार्य करेगा जिनमें खूब धन प्राप्त हो, लेकिन कालिख जुड़े हों, तस्करी भी कर सकता है, हथियारों का काम, अनैतिक हथियारों का काम भी कर सकता है, परंतु आय कमाएगा बेअंता। पिता से अधिक आय प्राप्त नहीं होगी, स्वयं कमाएगा, अधर्म के रास्ते अपनाएगा, रिश्तेदारी को कोई ज़्यादा महत्व नहीं देगा, माँ से विमुखता रहेगी, माँ समय से पहले चली जाएगी, क्योंकि ये सारी युति चतुर्थ भाव को भी देखते हैं। इस प्रकार के फल यहाँ होंगे। एकादश भाव में सूर्य, मंगल, राहु, शनि को भी छोड़ेंगे, चंद्रमा, इन चारों की युति। सूर्य को यहाँ शक्ति प्राप्त है, मंगल को भी प्राप्त है, लेकिन राहु यहाँ उत्तम नहीं है, हैवी चर्म रोग देगा। इनसे मिलकर के मांसपेशियों में अकड़न, मांसपेशियों में इस प्रकार की बीमारी का आसानी से रोग ट्रीट ना हो सके। चंद्रमा यहाँ एकादश भाव में जाकर के राहु की युति में होकर के भारी चर्म रोग देगा, चेस्ट आदि के एरिया में एक्जिमा, सोराइसिस, इस प्रकार के रोग होंगे, और साथ में हृदय के विकार भी होंगे। ज़्यादा डिस्क्राइब करना उचित नहीं, बहुत कुछ होगा। व्यापार में लाभ नहीं होगा, व्यापार चलेगा, कुछ आय हुई फिर ठप हो गया, व्यक्ति ने फिर व्यापार बदला, आय हुई फिर ठप हो गया। इसके बाद
हम 12वें भाव में मीन राशि में आएंगे। इन्हीं 4 ग्रहों की युति सूर्य चंद्र मंगल राहु, 12वें भाव में राहु ऐसा फलता फूलता है, सत्यानाश ले देता है। 8वें और 12वें भाव में राहु सब सत्यानाश दे देता। 12वें भाव में जाकर के राहु जब मंगल और सूर्य से युति होगा, ऐसे खर्च कराएगा कि व्यक्ति मादक पदार्थों पर खर्च करेगा, मुकदमों पर खर्च करेगा, हत्या तक कर सकता है, इस प्रकार के कर्मों पर खर्च करेगा, मित्रों दोस्तों के मुकदमों को लड़ने में खर्च करेगा, रिश्तेदारियों से संबंध बिगड़ जाएंगे और ऐसा व्यक्ति प्राय शिक्षा प्राप्त करने से विमुख भी रह जाता है। ऐसा योग यहाँ बनेगा। वैवाहिक सुख नष्ट हो सकते हैं, बहुत सा है। बाईं आंख या तो डैमेज हो जाएगी, चेहरे का बायां हिस्सा फ्रैक्चर, एक्सीडेंट में डैमेज हो सकता है, आदि आदि इस प्रकार की स्थितियां यहाँ बनेंगी। और इस व्यक्ति का मामा समय से पूर्व ऊपर जा सकता है, मामा यहाँ से डील होगा। प्रेत आत्मा, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में जाकर के राहु की युति में हो जाता है और चंद्रमा भी ऐसे व्यक्ति को ऊपरी हवाओं, प्रेत आदि, भूत प्रेत आदि, जिन आदि इस प्रकार की चीज़ें इसे पकड़ लिया करती हैं और दीर्घ काल तक पकड़ती हैं। आसानी से आसानी से मुक्ति नहीं हो पाती। इसका बहुत बखान किया जा सकता है, परंतु हमें आगे भी चलना है, इसी से आभास हो जाएगा हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जितनी स्थितियाँ बनी, इनके लिए उपाय क्या बनेगा। देखिए, पूजा करके, प्राण प्रतिष्ठा करा करके भगवान शिव का लॉकेट पहने, महामृत्युंजय का स्वयं जाप करें। पैसे से जाप कराने से कोई नहीं बचता। ये सब बेकार की बातें हैं कि पंडित जी को दे दो, हमारे घर कुछ पैसे लेके वो मंत्र कर जाए, हम नौकरी पे गए हुए हैं। सब बेकार की बातें। ऐसे बड़े राजा हुए, यदि मोल के पैसे से या मोल जाप से वो कराते तो वो तो मरते ही ना आज तक। श्रम करना होता है, निरंतर देवी भागवत का पाठ करें, बचाव होगा। कितना होगा ये भक्ति पर निर्भर करेगा और दान पुण्य करें जितने कर सकता हो आर्थिक स्थिति के मुताबिक, क्योंकि क्षति भी अपनी घरेलू स्थिति के अनुसार होगी। कुछ जातियां ऐसी जो नोमैड्स हैं, उनको उनकी रेशो के अनुसार क्षति होगी, मिलता भी उनके अनुसार ही है। इसी प्रकार से देश काल पात्र के अनुसार प्राप्ति और क्षति हुआ करती है। अब हम चलेंगे कुंडली के 12 भाव में मेष लगन होते हुए 5 ग्रहों की युति का फल। जब भी किसी भाव में 4 ग्रहों से अधिक हो जाते हैं तो उसे गोल योग कहते हैं। गोल योग, उसके फलों को डिस्क्राइब करना जटिल हो जाता है, क्योंकि कौन कब फल देगा ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दशाएं भी आती हैं, अंतर दशाएं भी आती हैं, प्रति अंतर भी आती हैं, सूक्ष्म भी आती हैं। यदि किसकी आई है, क्योंकि इसमें से किसी ना किसी की तो दशा अंतरदशा आती रहेगी, वो कितना फल देगा ये उस पर निर्भर करता है कि वो कैसे नक्षत्र में है। सूर्य प्रथम अश्वनी नक्षत्र में है, जो केतु का नक्षत्र है, बुरा नहीं है, परंतु सूर्य राहु के संपर्क में आ गया है, बहुत खतरनाक योग बन गया। जब भी राहु और सूर्य एक साथ आ जाते हैं, सारे योग कुंडली के नष्ट हो जाया करते हैं। यहाँ राहु और शनि एक साथ हैं, ध्यान रहे, जिस भी कुंडली में राहु शनि एक साथ आ जाएंगे उसका जीवन नरक समान होगा। एक से अधिक ऊपरी हवाओं के प्रभाव में वो व्यक्ति रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा। जिनकी कुंडली में ये योग है, कृपया वो देख लें, बच के रहें तो अच्छा हो। चौराहे पे से बिल्कुल ना गुजरें, साइड से निकलें। मीठा खा के, सुगंधित पदार्थ लगा करके घर से ना निकलें।
खंडर आदि में पेशाब लैट्रिन आदि ना करें। अवश्य हवाओं के या भूत प्रेत आदि के प्रभाव में आएगा। कब आएगा जीवन में ये तो प्रभु जाने, लेकिन अवश्य आएगा। बीमार होगा ऐसा व्यक्ति, खूब बाधाएं झेलेगा, दुश्मनी झेलेगा, मुकदमे झेलेगा। मुकदमे नहीं झेलेगा, यदि कुछ ऐसी जातियां हैं जहां मुकदमे होते ही नहीं, नोमैड्स आदि, तो अपने समाज में तिरस्कार झेलेगा, मारपीट झेलेगा, स्त्रियों से दुश्मनी झेलेगा। इस प्रकार की यहाँ हो गई। शिक्षा तो मिलेगी नहीं, शून्य भी हो सकती है, प्राथमिक स्तर तक ही नष्ट हो सकती है, रुक सकते हैं। ऐसे फल यहाँ होंगे यदि ये पांचों ग्रह फिर सेकंड भाव में मौजूद हों। वहाँ शुक्र की राशि है, भिन्न भिन्न ग्रहों के नक्षत्र हैं। अश्वनी यहाँ डिग्री है तो अश्वनी में पड़ेगा, चंद्रमा अश्वनी में पड़ेगा, मंगल कृतिका में पड़ेगा डिग्री के अनुसार, और राहु कृतिका में पड़ेगा। शनि 6 डिग्री में प्रारंभ में होगा तो प्रथम नक्षत्र में ही पड़ेगा जो अश्वनी है। एग्जाम्पल स्वरूप हमने लिए हैं, क्योंकि 3 नक्षत्रों में से किसी में भी ये पढ़ सकते हैं। यदि ये तीनों अश्वनी नक्षत्र में हो गए तो देखिए ये तो अस्त हो गया, और शनि भी अस्त हो जाएगा। शनि का और सूर्य के अंशों का अंतर बहुत कम है। इसी प्रकार से चंद्रमा भी अस्त और शनि भी अस्त। ध्यान रहे, राहु कभी अस्त नहीं होता। राहु पाप है, सत्यानाश करने के लिए बना है। राहु कभी अस्त नहीं होता, हमेशा पाप कर्म के लिए बली है। अनुचित डायरेक्शन में व्यक्ति को ले जाने के लिए वो हमेशा बली है। ये ही युति शनि राहु के दूसरे भाव में भी है। परिवार में कलेश देगी, शिक्षा को रोक देगी, फेल करा देगी। 10th क्लास से पहले 1 से अधिक बार फेल कराएगी। हो सकता है व्यक्ति 8वीं कक्षा ही पास कर पाए, आगे पढ़े ही ना। धनवान भी भले ही हो, लेकिन शिक्षा टूट जाए। आय यदि हो तो उसकी निश्चितता नहीं है। पारिवारिक व्यापार में बैठ जाए वो बात अलग है, परंतु उसके कर्म से आय ज़्यादा ना हो। परिवार में उसके व्यक्तिगत निजी परिवार में झगड़े हो सकता है निजी परिवार बार बार विखंडित हो। वाणी दोष हो, दांत समय से पहले टूट जाए, ऐसा एक्सीडेंट हो, फ्रंट का एरिया डैमेज हो जाए। दाईं आंख को तो मान के चलिए या तो जन्म से ही ब्लाइंड हो, या दाईं आंख में ऐसे रोग हो कि शीघ्र ब्लाइंड हो जाए, सर्जरी हो जो फेल हो जाए। अब इसके लिए उपाय क्या बनते हैं? इसके लिए उपाय बनते हैं कि जितना संभव हो सके हम महामृत्युंजय का जाप करें। भगवान शिव का लॉकेट धारण कर सकते हो करें, नहीं तो अपने इष्ट देव का, जिस भी देव को घर में माना जाता है उसका लॉकेट धारण करें, प्रतिदिन उसके दर्शन करें और शिव का तांडव स्तोत्र है उसका नित्य प्रति पाठ करें। देवी भागवत का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती दे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान चालीसा पढ़ें, रोज पढ़ें, 10 बार पढ़ें। हनुमान जी के चरणों में प्रतिदिन सर झुकाएं, शायद कुछ भला हो। अब कितना होगा वो आपकी या हमारी भक्ति के क्वांटिटी पर, भक्ति के स्तर पर निर्भर करेगा। यदि यही युति 5 ग्रहों की तीसरे भाव में हो तो या तो इसके जन्म में भाई भाग में होगा, नहीं होगा हो तो चला जाएगा, और बचा रह गया तो फिजिकली हैंडीकैप हो जाएगा। इसका ऐसा एक्सीडेंट होगा कि इसका दायां हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो जाएगा। दायां हाथ एक्सीडेंट में कट सकता है,
अंग विहीन हो सकता है। इसको ऐसे रोग हो सकते हैं दाएं हाथ में जैसे कि गैंग्रियोन आदि, जिसमें नसें सूख जाती हैं, या एक्सीडेंट में पूरी तरह डैमेज हो सकता है। किस काल में होगा ये तो इसकी दशाएं महादशाएं बताएंगे, जिनको यहाँ डिस्क्राइब करना भी संभव नहीं है, बस इंडिकेशन है कि ऐसे यो स्थितियाँ होंगी। दाएं कान से डीफ भी हो सकता है। इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ होंगी। बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करना उचित भी नहीं है, इतने से ही संकेत मिल जाए तो व्यक्ति उपाय कर ले। आज का पाठ पूर्ण होता है। हो सकता है आपको ये पाठ भाया हो, ना भाया होगा तो आप कमेंट में बताएंगे ही। यदि भाया हो, उचित लगा हो तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य दें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।